सभी साथियों को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, करते हैं हम क्लास को शुरू। तो हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, आगे हम बात करेंगे घनत्व की। देखो, आगे हम बात करेंगे घनत्व की। अब देखो, घनत्व बराबर क्या होता है भाई? घनत्व बराबर है द्रव्यमान बट्टे क्या होता है? आयतन होता है। अब देखो, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। अब मैं इसके मात्रक की बात करता हूं कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो मैं बात करूं किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब किसका मात्रक है भाई? घनत्व का मात्रक है। फिर आपसे पूछे कि घनत्व राशि कैसी है, तो मैं बात करूं फिर घनत्व राशि कैसी है भाई? तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखो, आप दो गिलास लेना, एक के अंदर पानी डालना, एक के अंदर दारू डालना। अगर पानी वाले गिलास के अंदर बर्फ डालोगे तो कहां तैरेगी भाई? ऊपर तैरेगी। और दारू वाले गिलास के अंदर बर्फ डालोगे तो कहां तैरेगी? नीचे तैरेगी। क्योंकि इसका कारण क्या है? अगर पानी वाले गिलास में बर्फ ऊपर तैर रही तो क्योंकि पानी का जो घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से क्या है भाई? कम है, इसलिए बर्फ कहां तैर रही है? ऊपर तैर रही है। और दारू वाले गिलास में बर्फ नीचे क्यों तैर रही है? क्योंकि पानी का घनत्व है और बर्फ के घनत्व से क्या है भाई? ज्यादा, इसलिए बर्फ कहां तैर रही है? नीचे तैर रही है। तो मैं बात करता हूं यहां पे कि घनत्व ज्यादा तो वस्तु ऊपर तैरती, वस्तु नीचे तैरती है। नीचे तैरती है। और घनत्व कम तो वस्तु कहां तैरेगी भाई? ऊपर तैरेगी। वस्तु ऊपर तैरती है। ठीक बात है। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जल का घनत्व कितने सेंटीग्रेड होता है? तो 4 सेंटीग्रेड होता है। कितना सेंटीग्रेड? सर्वाधिक जल का घनत्व कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि आपेक्षिक घनत्व की। देखो, आपेक्षिक घनत्व के अंदर दो ही बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो, आगे मैं बात करता हूं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, देखो इसका कोई भी क्या नहीं होता? मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व के अंदर दो ही बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र और एक आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र। दो ही बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं पहले बात करता हूं आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर होता है। और आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र, आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर। देखो, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी क्या नहीं होता? मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर होता है और आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व के अंदर दो ही बातें ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं बल की, यानी फोर्स। आगे मैं बात करता हूं बल यानी फोर्स। अब देखो, बल बराबर F बराबर m डॉट a होता है। क्या होता है? F बराबर m डॉट a होता है। F क्या होता है भाई? F बल होता है
m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और a त्वरण होता है, त्वरण होता है। फिर बल का मैं मात्रक की मैं बात करता हूं, तो बल का मात्रक, अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक भाई, बल का मात्रक। देखो बल बराबर F डॉट A होता है, F बल होता है, M द्रव्यमान होता है, और A त्वरण होता है। फिर मैं बल के मात्रक की मैं बात करता हूं, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो बल राशि कैसी भैया, ये बल राशि है सदिश। देखो सदिश और अदिश की मैंने एक ट्रिक बताई थी। सदिश की ट्रिक क्या है, उस अब बेवितव भास, भास यानी अब बेवितव भास, और अदिश राशि की ट्रिक क्या है, उसका दाल MSC से आता है प्लस आवेश। ठीक बात है। अब देखो बल के अंदर आगे हम बात करेंगे कि बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक बताओ, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 क्या होते हैं भैया, डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 क्या होते हैं, डाइन होते हैं। ठीक बात है। बल के अंदर आगे हम बात करते हैं कि प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, सर्वाधिक प्रबल बल कौन सा है, सर्वाधिक दुर्बल बल कौन सा है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कि प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं। देखो प्रकृति में मूल बल, अब बात करता हूं मैं कि प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। ठीक बात है। पहले मैं बात करता हूं कि सबसे प्रबल बल, सबसे दुर्बल, या दुर्बल को क्या बोल सकते हो भाई, कमजोर बल। कमजोर बल कौन सा भाई, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। फिर मैं बात करता हूं कि सबसे दुर्बल बल, सबसे प्रबल बल, सबसे प्रबल बल। देखो सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। देखो प्रकृति में मूल बल कितने, 4 होते हैं। सबसे दुर्बल बल या कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है, और सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। ठीक बात है। आगे मैं बात करता हूं कि आगे हम बात करेंगे गुरुत्वीय बल की। देखो बल की, देखो गुरुत्वीय बल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन था। तो मैं बात करता हूं खोज करता कौन था भाई, न्यूटन था। और इसने किसके ऊपर खोज की थी भाई, तो इसने सेब के ऊपर खोज की थी। देखो एक बार न्यूटन सेब के पेड़ के पास से गुजर रहा था, तो अचानक सेब कहां गिरा, नीचे गिरा। तो इसने देखा कि सेब ये नीचे ही क्यों गिरा, दाएं नहीं गया, बाएं नहीं गया, ऊपर नहीं गया। तो इसने इसके ऊपर खोज की, तो खोज में ये पाया कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वीय बल को अपनी ओर क्या कर रही है भाई, आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मैं बात करता हूं यहां पे आगे कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वीय बल को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी मैं बात करता हूं यहां पे पृथ्वी गुरुत्वीय बल को अपनी ओर
देखो पृथ्वी है वो गुरुत्वीय बल को अपनी ओर क्या कर रही है भाई, आकर्षित कर रही है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी भाई, प्रकृति आकर्षण हो जाएगी। और मैं बात करता हूं कि वायुमंडल जो पृथ्वी के ऊपर स्थिर है वो किसके कारण है भाई, गुरुत्वीय बल के कारण है। अब देखो आगे हम बात करेंगे कैपिटल जी की, और एक होता है स्मॉल जी। देखो आगे मैं बात करता हूं कैपिटल जी। देखो कैपिटल जी जिसको क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वीय गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक। इसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसका मान पूछा जाता है। तो इसका मान कितना होता है भाई, 6.62 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। किसका मान होता है भाई, ये कैपिटल जी का मान होता है। कितना होता है, 6.62 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। किसका मान, कैपिटल जी का मान। अब एक होता है, मैं बात करता हूं स्मॉल जी, जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं भाई, जिसको गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो कैपिटल जी है वो पहले तो मैं बात करूंगा। अब देखो आगे हम बात करते हैं कैपिटल जी, किसकी भाई, कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक। गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक। देखो कैपिटल जी की बात कर रहे हैं जिसको गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक बोला जाता है। इसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है भाई, इसका मान पूछा जाता है। तो वो मान है 6.62 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। किसका मान है भाई, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, कैपिटल जी का मान है। कितना, 6.62 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक बात है। अब एक होता है स्मॉल जी, जिसको क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो पृथ्वी के स्मॉल जी यानी पृथ्वी के लिए जी का मान और चंद्रमा के लिए जी का मान। तो पहले मैं बात करता हूं पृथ्वी के लिए जी का मान। देखो पृथ्वी के लिए जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। और चंद्रमा के लिए जी का मान कितना होता है, चंद्रमा के लिए जी का मान तो कितना होता है, 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी स्मॉल जी का मान आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल जी यानी एक तो पृथ्वी के लिए मान ध्यान में रखना 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा के लिए जी का मान 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं भार की यानी वेट। देखो आगे हम बात करेंगे भार। अब देखो आगे मैं बात करता हूं भार की। देखो भार यानी वेट। देखो भार W बराबर क्या होता है भाई, mg होता है। W क्या होता है, भार, और m क्या होता है, द्रव्यमान, और g क्या होता है, गुरुत्वीय। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक बात है। अब देखो भार का आपको क्या पूछा जाता है, मात्रक पूछा जाता है। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि भार का मात्रक बताओ क्या होता है, भार का मात्रक। तो भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है,
न्यूटन होता है। और भार का अन्य मात्रक क्या होता है, तो मैं बात करूं यहाँ पे अन्य मात्रक। देखो भार का अन्य मात्रक क्या होता है, तो केजी भार होता है। क्या होता है, केजी भार। अब देखो केजी भार का आपको मान पूछा जाता है, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे एक केजी भार बराबर कितने न्यूटन होते हैं, बताओ। एक केजी भार बराबर 9.8 न्यूटन होते हैं। कितने न्यूटन होते हैं, एक केजी भार बराबर 9.8 न्यूटन होते हैं। ठीक बात है। अब देखो भार राशि कैसी भैया, भार राशि है सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि। वो ट्रिक याद करो सदिश राशि की कि अब बेवी तब भास, बा यानी बार और से संवेग। ठीक बात है। भार राशि कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है। अब पूछा जाता है कि सर्वाधिक भार ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम भार केंद्र पर होता है। तो मैं बात करता हूं यहां पे सर्वाधिक भार कहां होता है, ध्रुवों पर। कहां, ध्रुवों पर। और न्यूनतम भार कहां होता है, न्यूनतम भार होता है भाई केंद्र के ऊपर। कितना होता है, 0 केंद्र पर। ठीक बात है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भार में वृद्धि होती है या कमी होती है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे मैं बात करता हूं कि भूमध्य रेखा से, कहां से भाई, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कहां की, कहां जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर भार में क्या होती है, भार में वृद्धि होती है। देखो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि मुक्त रूप से, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैंने नीचे छोड़ दिया, तो ये मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है। तो आगे मैं बात करता हूं मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है। जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, भारहीनता बोल सकते हो। अब देखो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का वो भार कितना है, तो मैं बात करता हूं यहां पे पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का भार, चंद्रमा का भार कितना भाई, 1/6। कितना है, 1/6। भार परिवर्तित होती है और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी अपरिवर्तित नहीं होता है। तो मैं बात करता हूं यहां पे भार परिवर्तित होता है, भार परिवर्तित होता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। अब मैंने यहाँ पे तीन बातें ध्यान में रखनी है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भार में वृद्धि होती है, मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु का भार 0 या भारहीनता होता है, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का भार 1/6 होता है और भार परिवर्तित होता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।